नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने श्रीनगर में दबिश दी है, छापा मारा है। पूर्व डिप्टी कमिश्नर के घर पर दबिश इस टीम ने दी है, रेड इस टीम ने मारी है। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के घर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी इनके घर पर रेड मारी गई है। तुलसीबाग के सरकारी क्वार्टर में ये दबिश दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने श्रीनगर में दबिश दी है। पूर्व डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, तुलसीबाग में जो इनका सरकारी क्वार्टर है वहां पर दबिश दी गई है। सीबीआई की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सीबीआई ने छापा मारा है। दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, पूरी जानकारी। आज सुबह 7 बजे के लगभग में ही कई स्थानों पर जो छापेमारी वो प्रारंभ कर दी, जिसमें कि सबसे पहले जो फॉर्मर डेप्यूटी कमिश्नर हैं श्रीनगर के डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी उनके घर पे पहुंचे, जो कि तुलसीबाग इलाके में रहते हैं और श्रीनगर के T5 उनका आवास है। वहां पे पहुंच करके इस छापेमारी की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। इसके साथ ही जो दूसरे अन्य लोकेशन की बात करें तो तकरीबन 22 लोकेशन पर यह छापेमारी की जा रही है, जो तकरीबन यूटी के रेंज में आता है। और तकरीबन 12 जो श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर के 12 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। यानी कि कुल जो लोकेशन है वो 22 है, यानी 22 है, लेकिन उसमें वैली में 12 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। और गन से जुड़ा हुआ जो एक लाइसेंस जारी करने ये फर्जी जी, मैं यही सवाल आपसे जानना चाह रहा था। फर्जी बंदूक लाइसेंस से संभवतः जुड़ा है ये शंकर? ये मसला जो है जो गन का जो लाइसेंस होता है, हाँ। और उसमें किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया था, किस तरह से कई लोगों को गलत तरीके से लाइसेंस दिया गया था, तो इस मामले की जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को लगी। और सीबीआई ने इस मामले में पिछले कुछ समय पहले एक एफआईआर रजिस्टर किया था। और इसी मामले में तमाम इनपुट को इकट्ठा करने के बाद आज तकरीबन 22 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। और ये जो केस रजिस्टर किया गया था, ये चंडीगढ़ ब्रांच में केस रजिस्टर किया गया था। और समझा जा सकता है चंडीगढ़ ब्रांच में वो केस को रजिस्टर किया गया। उसके बाद आज इस मामले पर 22 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि कश्मीर के 12 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। और छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सीबीआई के हाथों लगे हैं। सीबीआई के जो तफ्तीश करता है उनके हाथ में लगे हैं और इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक ये जब छापेमारी चलेगी तो कई महत्वपूर्ण सबूत और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और भी इकट्ठा किया जाएंगे। और अभी जो सीबीआई की जो टीम है मौके पर जहां छापेमारी कर रही है, वहां से कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है उसको भी इकट्ठा किया जा रहा है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, जिन लोकेशन पर जाकर करी वहां से तमाम को जब्त कर रही है। और जब्त करने के बाद उसे फिर ले जाकर आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। कहा जा सकता है कि गन लाइसेंस से जुड़ा यह मसला है। और इस मामले में जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, इस मामले में सीबीआई आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन तमाम लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। जी, बड़ी जानकारी जो शंकर ने दी है। तकरीबन 22 जगहों पर छापे की कार्रवाई, जम्मू कश्मीर मिला के 12 ठिकाने केवल कश्मीर के हैं। सीबीआई को संभवतः ये हड़ताल, ये जो मामला है, माफ कीजिएगा, पूरा मामला 2018 में सीबीआई के पास पहुंचा था। जो जम्मू कश्मीर के नहीं है उनको गलत तरीके से लाइसेंस देने का मामला है। देखिए कानून व्यवस्था के लिहाज से कितना बड़ा ये गंभीर मामला था। शुक्रिया शंकर, आप लगातार नजर बनाए रखें। और अब भोपाल से खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं को महाराज की ट्रेनिंग, मास्टर बने महाराज। बीजेपी के ई चिंतन शिविर को उन्होंने संबोधित किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया। विदेश नीति के मुद्दे पर कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया है, कर रहे हैं। कार्यकर्ता और पदाधिकारी ई चिंतन शिविर के जरिए जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी सिंधिया ने इस दौरान बताया, कैसे उन उपलब्धियों को जनता के सामने रखना है, ये टिप्स भी दिए। तो बीजेपी के महाराज अब बने हैं मास्टर, शिक्षक बने हैं सिंधिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने ट्रेनिंग दी है। ई चिंतन शिविर को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधित किया। यह वर्चुअल शिविर है। विदेश नीति का मुद्दा
केंद्र सरकार की उपलब्धियां कैसे लोगों के सामने रखनी है, इसे लेकर उन्होंने टिप्स दी हैं। एक और बड़ी खबर जो बुंदेलखंड से जुड़ी हुई है, बक्सवाहा के जंगल। जबलपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बक्सवाहा के जंगलों में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने सर्वे किया, एक रिपोर्ट तैयार की है। बक्सवाहा में 3 बड़ी रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। 3 बड़ी रॉक पेंटिंग्स बक्सवाहा में प्राचीन मानव सभ्यता को दर्शाने वाली पेंटिंग्स मिली है। बक्सवाहा के पास गांव में ये पुरातात्विक महत्व की मूर्तियां भी मिली हैं। ASI ने भोपाल सर्किल और याचिकाकर्ता को इस रिपोर्ट की कॉपी सौंपी है। याचिकाकर्ता ने रॉक पेंटिंग सहेजने के लिए बक्सवाहा में खनन रोकने की मांग की थी। याद करिए, बक्सवाहा में हीरा खदान स्वीकृत की गई है। लंबे अरसे से चला आ रहा था, सारी सरकारों से जुड़ा हुआ है मामला है, कोई एक सरकार नहीं है इसमें। बक्सवाहा में हीरा खदान की स्वीकृति दी गई है। एक याचिकाकर्ता अदालत पहुंचे, ASI ने सर्वे किया। अब पता चल रहा है कि वहां तो इतिहास का अकूत खजाना है। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी विस्तार से। एक बात, दूसरी बात, अब बड़ी चुनौती ये कि इतिहास बचाया जाएगा या पैसे कमा के भविष्य बनाया जाएगा। प्रतीक। और इसी मामले को लेकर के ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी कहीं ना कहीं एक बड़ा आदेश इसकी पूर्व दिया था। और ये जो याचिका थी हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि रॉक पेंटिंग्स जो बक्सवाहा की उस प्रस्तावित जमीन पर मिली है 364 हेक्टेयर, जहां पे खनन होना है हीरा खदान का, उससे सहेजा जाए। और इस मामले में बीते दिनों जो सुनवाई हुई थी, तो हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे को ये कहा था कि वो सर्वे रिपोर्ट डिटेल प्रस्तुत करे। बहरहाल सुनवाई अभी होनी है। इस बीच याचिकाकर्ता के पास ASI का जो जवाब है उसकी प्रति आई थी और उसमें स्पष्ट हुआ है कि 3 बड़ी रॉक पेंटिंग्स मिली है जो कई हजार वर्ष पुरानी है। प्राचीन मानव सभ्यता को दर्शाने वाली रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, कुछ गुफाएं भी वहां पर मिली हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा एक प्राचीन सभ्यता का परिचय जो है कहीं ना कहीं बक्सवाहा की वो जमीन उगल रही है। ऐसे में क्या वहां हीरा खदान की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, अब इसका फैसला हाईकोर्ट करेगा। लेकिन जो भी हो, कानूनी दावपेच पर है ये पूरी हीरा खदान का मामला। पहले हमने देखा चिपको आंदोलन भी चला, अब हाईकोर्ट, और अब ये कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है, ये कहीं ना कहीं हीरा खदान की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। और फिलहाल तो ये रिपोर्ट आई और आने वाले दिनों में इसे हाईकोर्ट के पटल में रखा जाएगा। जी, हाईकोर्ट के पटल पर रखा जाएगा। अभी हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। प्रतीक विस्तार से जानकारी दे रहे थे और प्रतीक ने जो बड़ी बात कही है कि चूंकि मामला ये कानूनी दांवपेच का है, तो सवाल ये है कि क्या हीरा खनन शुरू होगा, नहीं होगा अभी, या रोका जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा, अदालत पर सबकी निगाहें। उज्जैन के क्षिप्रा नदी पर बना रामघाट इन दिनों जलमग्न है। लगातार बारिश हो रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, क्षिप्रा का जलस्तर भी बढ़ गया है। रामघाट पर बने कई मंदिर नदी के जो लगातार बढ़ता जलस्तर है, इसके चलते पानी में डूब गए हैं। क्षिप्रा नदी पर बना छोटा पुल ये बीते दिनों ही पानी में डूब गया था और अब पानी के उतरने पर लोगों के आने जाने के लिए वो फिर से साधन बन गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे डिंडौरी के गोपालपुर इलाके में तेज बारिश के चलते सिवनी नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी पुल से तकरीबन 4 फीट ऊपर पहुंच गया है और इसके चलते कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। गोपालपुर से बजाग को जोड़ने वाली सड़क पर यातायात बाधित हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा है। और अब तेज रफ्तार खबरें। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस की बधाई दी है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया के सभी देश एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के दूसरे दिन तीरंदाजी के मिक्स्ड इवेंट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी ने चाइनीज ताइपे की जोड़ी को 5-3 से मात दी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने ओलंपिक अभियान का शानदार आगाज किया। शनिवार को ग्रुप ए के अपने पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 3-2 से मात दी। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे हरमनप्रीत सिंह, जिन्होंने
2 गोल किए। टोक्यो ओलंपिक की निशानेबाजी स्पर्धा में भारत की खराब शुरुआत। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इलावेनिल वॉलरेविन और अपूर्वी चंदेला फाइनल्स में जगह बनाने से चूक गए। तेलंगाना के जनगांव में बस में लगी भीषण आग, पल भर में ही सुपर लग्जरी बस जलकर खाक। ड्राइवर की सूझबूझ से बची मुसाफिरों की जान। एमपी में पीएम मोदी 7 अगस्त को करेंगे अन्न उत्सव की शुरुआत। राशन दुकानों पर मंत्री, सांसद, विधायक रहेंगे मौजूद। हितग्राहियों को पीएम के फोटो वाले थैले में मिलेगा 10-10 किलो राशन। एमपी में बारिश का दौर रहेगा जारी। भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में तेज बारिश की आशंका। सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर में भी बारिश हो सकती है। बाढ़ संभावित इलाकों के थानों को किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तरफ से दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए कहा। राजस्व, शिक्षा, पंचायत और पीडब्ल्यूडी से जुड़े सबसे ज्यादा मामले। जबलपुर में हथियारों का जखीरा बरामद। पुलिस ने छिपाकर रखे गए तलवार और चाकू किए जब्त। हिरासत में एक आरोपी। 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल ओंकारेश्वर में भी श्रावण महोत्सव का आगाज। कोरोना संक्रमण के चलते भक्तों को करना होगा गाइडलाइन का पालन। टोकन सिस्टम से ही श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। कोरबा में सेप्टिक टैंक में डूबने से मासूम की मौत। बालको नगर थाना इलाके की घटना। निर्माणाधीन मकान में हुआ हादसा। परिजनों ने मकान मालिक पर लगाया लापरवाही का आरोप। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की फिर होगी 27 जुलाई को बैठक। समय की कमी के चलते शुक्रवार को कई मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। उपचुनाव निगम मंडल में नियुक्तियों के लिए बीजेपी ने कसी कमर। सीएम शिवराज ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश से की मुलाकात। प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत भी रहे मौजूद। बंद कमरे में बनी रणनीति। भोपाल में लगी बीजेपी कार्यकर्ताओं की क्लास। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ई चिंतन शिविर में वर्चुअली किया संबोधित। विपक्ष के सवालों के जवाब और सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखने के दिए टिप्स। एमपी में स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी। 11वीं और 12वीं के स्कूल 26 जुलाई से खुलेंगे। 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं की क्लासेस शुरू होंगी। स्कूल खुलने से पहले शिक्षक कर्मचारियों का वैक्सीनेशन अनिवार्य। 50% अटेंडेंस के साथ चलेंगे स्कूल। देवास के टोक खुर्द थाना इलाके में 2 बसों की टक्कर। एक यात्री की मौत, 17 घायल। ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। अहमदाबाद में सिलेंडर फटने से गुना के 9 मजदूरों की मौत। घटना के बाद गांव में पसरा मातम। अहमदाबाद में गुना के 9 मजदूरों की मौत पर सीएम शिवराज ने जताया दुख। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। अहमदाबाद में गुना के 9 मजदूरों की मौत पर सिंधिया ने जताया शोक। सिंधिया ने ट्वीट कर जताई संवेदना। आज से छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मैराथन मंथन। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया पहुंचेंगे रायपुर। 3 दिनों तक चलेगा बैठकों का दौर। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत पर सियासी बवाल जारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना से हुई मौत का नए सिरे से होगा ऑडिट। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। कल केंद्र पर लगाए थे कोई जानकारी नहीं मांगने के आरोप। शिकंजे में आया कांकेर हादसे का गुनहगार। जगदलपुर से हुई ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी। ट्रक से रौंदे जाने की वजह से 4 बच्चों की चली गई थी जान। महासमुंद पुलिस ने पकड़ा करीब 1.5 करोड़ का गांजा। अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार। ट्रक से ले जाई जा रही थी गांजे की बड़ी खेप। ब्रेक के बाद खबर कोरबा से। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात। गांव में घुसे 3 हाथियों ने 6 मकानों को पहुंचाया नुकसान। घंटों की मशक्कत के बाद जंगल की तरफ भगाए गए हाथी। प्रदेश में कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोगों से सावधान रहने की अपील। सीएम भूपेश बघेल ने बिसाहूदास महंत की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के योगदान को किया याद। कहा पूरे जीवन जनसेवा से जुड़े रहे। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। 22 जुलाई से वोटर लिस्ट में होगा सुधार। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीनियर आईपीएस को बिलासपुर हाईकोर्ट से झटका। कोर्ट ने खारिज की जीपी सिंह की याचिका। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 24 घंटे में मिले 118 नए मरीज। 312 लोगों ने कोरोना को दी मात। प्रदेश में एक बार फिर उठी शराबबंदी की मांग। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सीएम भूपेश बघेल को लिखा पत्र। कांग्रेस ने साधा निशाना।
कोरबा में बिसाहू दास महंत की 43वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री जयसिंह अग्रवाल समेत जनप्रतिनिधियों ने अर्पित की पुष्पांजलि। गरियाबंद में कलेक्टर बने टीचर, स्कूल में ली क्लास, बच्चों को पढ़ाया गणित। निरीक्षण के लिए पहुंचे थे कलेक्टर। कवर्धा में तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार। महिला को झांसा देकर गहने और रुपये लेकर हो गया था फरार। महिला की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। घूस लेते 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। सहायक संचालक ने 50,000, लेखापाल ने 15,000 की मांगी थी घूस। धमतरी में पिता ने 2 साल के बच्चे को तालाब में फेंक दिया। बच्चे की हुई मौत। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सूरजपुर के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया के अब तक जिले का दौरा नहीं करने से गरमाई सियासत। पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के पास केवल नाम के हैं प्रभारी मंत्री। महासमुंद के कोकराडीह में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 30 एकड़ जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद हुई कार्रवाई। महासमुंद पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड सेल का किया गठन। ऑनलाइन ठगी के मामले पर लगेगी लगाम। बिलासपुर से बड़ी खबर। आबकारी विभाग की टीम पर हो गया है हमला। अवैध शराब पकड़ने के लिए टीम पहुंची हुई थी और तभी हमला किया गया। महिला और नाबालिगों ने हमला किया। महिलाओं और नाबालिगों ने। हिर्री थाना इलाका लगता है। मेड़पार गांव का ये पूरा मामला है। हालांकि इस मामले में महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता दें, आबकारी विभाग की टीम पर हमला किया गया है। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची हुई थी और तभी महिलाओं और नाबालिगों ने टीम पर हमला कर दिया। हिर्री थाना इलाके की मेड़पार का ये पूरा मामला है। हालांकि इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। मुंगेली कलेक्टर के आदेश के बाद भी 13 लाख के भ्रष्टाचार के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं। कलेक्टर ने सीएमओ से जानकारी लेने की कही बात। एसडीएम की जांच में बिना नाली बनाए 13 लाख के भुगतान किए जाने का खुलासा हुआ था। धमतरी के नगरी ब्लॉक के कई गांवों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। आजादी के 7 दशक बाद भी सड़क पुल के लिए तरस रहे लोग। स्थानीय विधायक की उदासीनता से गांव वालों में नाराजगी। धमतरी में सोसाइटी प्रबंधन की मनमानी से हम्माल परेशान। समिति ने हम्मालों की मजदूरी की राशि का इस्तेमाल क्षतिपूर्ति में कर दिया। जिले के नोडल अधिकारी ने जांच कराने का आश्वासन दिया है। बालोद में बिहान योजना में काम कर रही सखियों को किया जा रहा हाईटेक। लॉकडाउन के दौरान सरकारी योजनाओं के पेमेंट में निभाई थी बड़ी भूमिका। सखियों को माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराया गया। बलौदा बाजार में ट्रैक्टर मालिकों ने दिया धरना। पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों से वसूली का लगाया आरोप। डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बलौदा बाजार में घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। पेंशन चालू करवाने की एवज में मांगे थे पैसे। धमतरी में फरार पटवारी राम भगत पैकरा ने किया सरेंडर। किसानों की जमीन हड़पने का आरोप। महाराष्ट्र से लगी सीमाएं रहेंगी सील। संक्रमण से आने वाले राज्यों के लोगों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का बयान। कोरोना काल में पर्यटन सेक्टर को हुआ करोड़ों का नुकसान। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने की हो रही कोशिश। ग्वालियर में तलाशी के दौरान कार में 20 किलोग्राम गांजा बरामद। यूपी के नंबर प्लेट की थी गाड़ी। पुलिस कर रही पूछताछ। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव का बयान। बड़े नेता के वारिस को टिकट देने पर जरूरी नहीं कि जीत उसे मिले। प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसे लेकर यह बयान उन्होंने दिया। कोरोना संक्रमण से जच्चा और बच्चा दोनों को बचाने के लिए जबलपुर में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का मकसद गर्भवती महिलाओं को बिना किसी परेशानी के टीका लगाना है। जबलपुर जिला प्रशासन ने 31 जुलाई से पहले 50,000 गर्भवती महिलाओं को टीका देने का लक्ष्य रखा है। टीका लगा,
गर्भवती महिलाओं को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत जबलपुर में शुक्रवार से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण शुरू कर दिया गया। जबलपुर जिला प्रशासन ने इस सिलसिले में शहर के 3 शासकीय अस्पतालों और ग्रामीण इलाकों के 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर खास तौर पर पिंक बूथ बनाए हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं बिना लंबी कतार में लगे आसानी से टीका ले रही हैं। सरकार ने जो सोचा है गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन की जो गाइडलाइन दी है वो बहुत ही अच्छी है। पिंक बूथ पर तैनात मेडिकल टीम इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रख रही है कि गर्भवती महिलाओं को टीके के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर इंतजार न करना पड़े। इसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों में उनके ऑनलाइन और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। शुक्रवार से शुरू किए गए इस स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत 31 जुलाई से पहले जिले में 50,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। भ्रांति दूर है महिलाओं को लगाने से, वैक्सीन लगाने से। तो जो बीमारी फैल रही है उसको रोकने के लिए लगाया गया। सुरक्षित है वैक्सीन? जी सुरक्षित है, पूर्ण सुरक्षित, बच्चे और माँ के लिए सुरक्षित है। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन के बाद भी किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भी खास व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने उनके स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए सुमन हेल्प डेस्क बनाया है, जो टीका लेने के 20 दिनों बाद तक गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर अपनी नजर बनाए रखेगी। जाहिर है, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय का मकसद देश के हर नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने की है और इस एक कदम से देश का वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी सुरक्षित हो रहा है। जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 इसके साथ। Amazon प्राइम मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, पाइए शॉपिंग का मजा बड़ी डील और ऑफर के साथ। देखिए, पेश है Amazon प्राइम डे की ग्रेट डील्स 26 और 27 जुलाई को। स्मार्टफोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस पर ग्रेट डील्स। अपनी एवरीडे नीड्स पर बचाए 60% तक, 70% तक की छूट टॉप फैशन और ब्यूटी ब्रांड्स पर। होम और किचन अप्लायंस पर 70% तक की छूट, 40% तक की छूट मोबाइल और एक्सेसरीज पर, और पाएं 50% तक की छूट लेटेस्ट अप्लायंसेस पर। नो कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ। और प्राइम डे पर सब पाएंगे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट HDFC कार्ड्स पर। इस प्राइम डे डिस्कवर जॉय 26 से 27 जुलाई तक। जॉइन प्राइम। जीतेगा इंडिया रोड टू टोक्यो 2020 क्विज। मौका टीम इंडिया की जर्सी जीतने का। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को आपको स्कैन करना है और रोजाना आप खेल सकते हैं news18.com/Olympic क्विज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।